वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत के जन्मदिन से पहले ही होर्डिंग चोरी, पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से पहले ही होर्डिंग चोरी हो गया है। चोर का पता लगाने के लिए विश्वकर्मा थाने की पुलिस ने 24 घंटे में चोरी हुआ होर्डिंग ढूंढ निकाला है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें एक व्यक्ति होर्डिंग ले जाते हुए दिखाई दिया है। यह व्यक्ति मजदूरी का कार्य करता है। वह व्यक्ति 10-15 रुपए में बेचने के लिए उतार कर ले गया। उसे पता नहीं था कि कार्यक्रम 3 मई का है। इससे पहले चोर का पता लगाने के लिए विश्वकर्मा थाने की पुलिस ने अपने स्पेशल टीम को लगाया था। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन की शुभकामनाओं का होर्डिंग चोरी हुआ है। आपको बता दें 3 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। वसुंधरा राजे ने किया श्रमदान, फिर कहा यह मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्रमिक दिवस पर अपने विधानसभा क्षेत्र झलरा पाटन तहसील के देवनगर गांव में श्रमदान कर मजदूर दिवस मनाया और मजदूरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजेंद्र धाकड़ के निर्माणाधीन मकान में लगने वाले टीन शीट के पिल्लर की ईंट से चुनाई की। पूर्व सीएम ने कारीगर के हाथों से कन्नीली और सीमेंट बजरी के मसाले से ईंटों की चुनाई की। वहां काम कर रहे कारीगर और मजदूरों ने पूर्व सीएम की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, जनता के आशीर्वाद और विश्वास का यह मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मजदूरों के हुनर और परिश्रम के साथ ही भारत की स्थापत्य कला दुनिया में प्रसिद्ध है। आप मजदूर ही हमें चैन से सोने के लिए छत देते हैं। आप ही हैं जो सबके ख्वाबों को पूरा करते हो। आपके बिना देश का विकास संभव नहीं है। सचिन पायलट के अकेले के दम पर नहीं बनी कांग्रेस सरकार। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि 2018 के चुनाव में सचिन पायलट के दम पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। डूडी ने कहा कि सचिन पायलट, सीएम अशोक गहलोत और मेरी मेहनत की वजह से ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। आपको बता दें, सचिन पायलट अक्सर कहते रहे हैं पीसीसी चीफ रहते हुए उन्होंने मेहनत की थी, जिसकी बदौलत ही वसुंधरा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पायलट कैंप के विधायक जीत का श्रेय सचिन पायलट को देते रहे हैं। रामेश्वर डूडी के बयान को पायलट कैंप को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी देश को बर्बाद करके रहेगी, बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सीएम गहलोत ने बेंगलुरु में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने 1 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, 15 लाख रुपए देने का वादा जुमला था। गहलोत ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट घोटाला यूपीए सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मोदी अब इसका जिक्र क्यों नहीं करते? केजरीवाल, अन्ना हजारे और बीजेपी आरएसएस ने यूपीए सरकार को बदनाम किया। समान नागरिक संहिता के वादे पर गहलोत ने कहा, यह तो आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। ये देश को बर्बाद करके रहेंगे। देशवासियों और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। रंधावा का भाजपा पर तंज, महंगाई राहत शिविरों में बौखलाए बीजेपी। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारियों को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यभार सौंपा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी ने महंगाई राहत शिविर पर बात करते हुए कहा कि भाजपा महंगाई राहत शिविरों से बौखला गई है और अब उन्हें गरीबों की दूर होती तकलीफ जरा भी नास नहीं आ रही। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी सौंपते हुए चुनाव की तैयारी को और मजबूत किया है। सुखजिंदर रंधावा ने अमृता धवन को जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बूंदी और कोटा जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के 12 जिलों में 14 नगरीय निकायों में होंगे उपचुनाव। राजस्थान के 12 जिलों में 14 नगरीय निकायों में उपचुनाव होगा। मतदान दिवस 7 मई को निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। वित्त विभाग की ओर से छुट्टी की अधिसूचना जारी की गई है। उन क्षेत्रों के अधिकारी कार्यालयों में अवकाश होगा जहां उपचुनाव है। राजस्थान के 12 जिले जिसमें डूंगरगढ़, निम्बाहेड़ा, सुजानगढ़, धौलपुर, इटावा, जोबनेर, सादड़ी, लोसल के 2 वार्ड, रिंगस, पदमपुर, उनियारा, नगरपालिका, ब्यावर, नगर परिषद तथा भरतपुर नगर निगम के 1-1 वार्ड में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सरकारी कार्यालयों में अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रीट 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले जल्द होंगे अनलॉक। राजस्थान में करीब 2.25 लाख से अधिक 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, जहां एक और नाराज शिक्षक 3 मई से स्थानांतरण को हो रही देरी से नाराज होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वहीं शिक्षक आंदोलन शुरू करके प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल बनाए उससे पहले तबादला पॉलिसी का ट्रम्प कार्ड निकाल दिया है।
आपको बता दें, राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार पहले से ही रूट मैप तैयार कर लिया था, लेकिन देरी तबादला पॉलिसी को लेकर था। लेकिन अब सरकार ने 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा का परिणाम कुछ ही दिनों में होगा घोषित। राजस्थान बोर्ड परीक्षा का परिणाम कुछ ही दिनों में घोषित होने वाले हैं। आपको बता दें, आरबीएसई 10वीं के नतीजे जल्द जारी करेगा। साथ ही 12वीं 8वीं के रिजल्ट को जल्द जारी करने की तैयारी है। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए हैं वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। यहाँ से 10वीं और 12वीं दोनों क्लास का रिजल्ट रिलीज होने के बाद चेक किया जा सकता है। वेबसाइट है raj.edioboard.rajasthan.gov.in। 12 अप्रैल के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम के बाद रिलैक्स मोड पर है। वहीं अब लाखों छात्रों को बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार है। जयपुर में योग महोत्सव, आज करीब 15,000 लोग लेंगे भाग। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज में आज 2 मई को विशाल योग महोत्सव का आयोजन होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन योग महोत्सव का आयोजन होगा। सोमवार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग महोत्सव होगा। योग महोत्सव में लगभग 15,000 लोग भाग लेंगे। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अन्य लोग मौजूद रहेंगे। राजस्थान में साइबर सुरक्षा डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत। राजस्थान के जयपुर पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए एक नए कोर्स की शुरुआत की है। दरअसल देश में दिनों दिन साइबर हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस वालों को इन हमलों से बचने के लिए जयपुर पुलिस ने खास कोर्स डिजाइन किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने में दक्ष बनाने के लिए इन 9 महीनों की ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने साइबर सुरक्षा डिप्लोमा कोर्स को लॉन्च किया। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस डिप्लोमा कार्यक्रम से पुलिस कर्मियों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर बड़ा अपडेट, इस दिन शुरू होगा पंजीकरण। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए चारधाम रजिस्ट्रेशन पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख आ गई है। एमपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर आदि राज्यों से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की गई है कि चारधाम यात्रा के दौरान सतर्क रहें। आईएमडी मौसम विभाग ने 1 मई से अगले 3 दिनों तक मौसम पर अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम के लिए अब श्रद्धालु 4 मई से ही नए पंजीकरण करा सकेंगे। सफाई कर्मियों की हड़ताल को मेयर सौम्या गुर्जर ने दिया कड़ा संदेश। 4 दिन तक जयपुर शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में काफी कचरा इकट्ठा हो गया है। शहर को कचरे से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू थामकर जयपुर की सड़कों को साफ करने की जिम्मेदारी उठाई। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अंत्योदय 20 कार्यक्रम की श्रृंखला में ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने श्रमदान महाअभियान का शुभारंभ किया। शहर में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि जब सड़कों पर झाड़ू निकाल कर कचरा उठाया। कर्नाटक में राजस्थान की इन योजनाओं का बखान। राजस्थान के सियासी महाभारत से पहले कर्नाटक में चुनावी महामुकाबला जारी है। सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपना जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान की योजनाओं का जिक्र कर वहां की जनता से वादा किया और कहा कि हम राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे, जबकि स्थानीय मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेशनल इश्यूज को नेशनल इलेक्शन के दौरान हम मुकाबला करेंगे। स्टेट इलेक्शन में लोकल इशू पर हम फोकस करना चाहते हैं। राजस्थान में 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देकर एम्पावर कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के मंसूबों पर सचिन पायलट ने फेरा पानी। राजस्थान के सियासी पिच इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है। सियासी खिलाड़ी भी नेट प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। कोई लॉन्ग शॉट की तैयारी में है तो कोई विरोधियों को हिट विकेट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के सियासी मुकाबले में नई टीम के साथ उतरने की रणनीति बनाई थी। इसके लिए उन्होंने सचिन पायलट को भी न्योता दिया था, लेकिन पायलट ने इस न्योते को भाव ही नहीं दिया, जिसके बाद बेनीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। एसबीआई ने फिर शुरू की ये स्कीम, 7.6% तक मिलेगा ब्याज। एसबीआई ने फिर से अपनी पुरानी योजना को अपने उपभोक्ताओं के लिए जारी किया है। एसबीआई अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट योजना को 12 अप्रैल से फिर से अपने ग्राहकों के लिए लेकर आई है। यह योजना 12 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक जारी रहेगी। इसके तहत बैंक के यूजर्स इस योजना में एफडी करवा सकते हैं। एसबीआई की ओर से यह योजना 400 दिनों तक की अवधि की योजना है।
अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट योजना में SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% की ब्याज तय की है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर बाकी अन्य नागरिकों के लिए 7.10% की ब्याज निर्धारित की गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।